ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाला शारदीय नवरात्रि पर्व देवी मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का महान अवसर है। इस पावन समय में कलश स्थापना का एक विशेष महत्व है, जिसे नवरात्रि का प्रथम और सबसे पवित्र कार्य माना जाता है। कलश को मंगल, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसकी स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत और पूजन की शुरुआत विधि पूर्वक कलश स्थापना के साथ करने से पूरे 9 दिनों तक माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना विधि विस्तार से। कलश स्थापना से लेकर माता रानी की आराधना तक हर कदम श्रद्धा और विश्वास से भरा होना चाहिए। जो भी साधक पूरे नियम और विधि से नवरात्रि का व्रत और पूजन करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और शक्ति का वास होता है। इस शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा आपके जीवन से समस्त दुख, कष्ट और भय को दूर कर आपके घर को आनंद और आशीर्वाद से भर दे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आप सभी से एक ही अनुरोध है, जानकारी आपको लाभप्रद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 22 तारीख से आपको इस पर दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करने को भी मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, शारदीय नवरात्र का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है और उसी दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त भी है। घट स्थापना नवरात्रि के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। यह 9 दिनों के उत्सव के आरंभ का प्रतीक होता है। हमारे शास्त्रों के द्वारा नवरात्रि के आरंभ में एक निश्चित समय में घट स्थापना करने हेतु भली भांति परिभाषित किया गया है। घट स्थापना को देवी शक्ति के आवाहन की प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि घट स्थापना हमेशा शुभ काल में करनी चाहिए। अगर आप अशुभ काल में करते हैं तो देवी शक्ति कुपित हो सकती है। अमावस्या तथा रात्रि काल में घट स्थापना निषिद्ध होती है। प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 भाग घट स्थापना हेतु सर्वाधिक शुभ समय माना जाता है। यदि किसी कारणवश आप उस समय पर उपलब्ध नहीं हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की पूजा कर सकते हैं। घट स्थापना के समय चित्रा नक्षत्र तथा वैधृति योग को टालने की सलाह दी जाती है, परंतु इन्हें वर्जित नहीं किया गया है। सर्वाधिक विचारणीय महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि घट स्थापना मध्याह्न से पूर्व प्रतिपदा के समय में ही की जाती है। सर्वप्रथम जाने शारदीय नवरात्रि 2025 का आरंभ 22 सितंबर दिन सोमवार से हो रही है। वहीं शारदीय नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को हो रही है। 22 सितंबर 2025 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 है। अगर आप इस समय ना कर सके तो अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:49 से 12:38 तक रहने वाली है। तो आप कलश स्थापना इन 2 शुभ मुहूर्तों में ही करें। अब बात करते हैं कि घट स्थापना के दौरान आपको किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। सप्त धान्य रोपित करने हेतु एक चौड़ा सा या खुला हुआ मिट्टी का पात्र होना चाहिए। सप्त धान्य रोपित करने हेतु स्वच्छ मिट्टी होनी चाहिए। सप्त धान्य अथवा 7 भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज के बीज होने चाहिए। एक लघु आकार का पीतल अथवा मिट्टी का कलश आपको लाना है। कलश में भरने हेतु शुद्ध जल हो या फिर वो गंगा जल हो। पवित्र सूत्र, मौली अथवा कलावा, इत्र होना चाहिए। सुपारी, कलश में डालने हेतु सिक्का, अशोक वृक्ष अथवा आम के 5 पत्ते। कलश ढकने हेतु एक पात्र का ढक्कन भी होना चाहिए। कलश के ऊपरी पात्र पर रखने हेतु कच्चे चावल अथवा बिना टूटे हुए चावल, जिन्हें आप अक्षत के नाम से जानते हैं, वो साबुत होने चाहिए, उसे रखें। बिना छिला हुआ जटा वाला नारियल लपेटने हेतु एक लाल वस्त्र होना चाहिए, जिसको आप एक रंगा कपड़ा भी बोलते हैं। पुष्प एवं पुष्पहार जो भी है उस समय आपको मिलना चाहिए। उनके लिए दुर्वा घास होनी चाहिए। मिष्ठान होना चाहिए, अगर हो सके तो उसमें बताशे और ऋतुफल जो है आप उसको
चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कलश की स्थापना करेंगे कैसे। सर्वप्रथम देवी देवताओं के आवाहन से पूर्व कलश निर्माण किया जाता है। पहले सर्वप्रथम मिट्टी को बड़े पात्र में ले लिया जाता है, जिसका उपयोग कलश स्थापित करने हेतु किया जाता है। गमले में मिट्टी की एक परत बिछाएं, तत्पश्चात अन्न के दानों को उस पर बिछा दें। पुनः मिट्टी की एक परत बिछाएं तथा पात्र के किनारे किनारे अन्न के दानों को रोपें। अब एक मिट्टी की तीसरी एवं अंतिम परत बिछाएं तथा मिट्टी को व्यवस्थित करने हेतु आवश्यकता अनुसार अब जल का छिड़काव कीजिए। अब कलश लें तथा उसके गले पर कलावा बांधने के पश्चात उसे गले तक गंगा जल से भर लें। कलश के जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत तथा सिक्का डालें। कलश को ढकने से पूर्व पान के अशोक वृक्ष के 5 पत्ते न हो तो आम्र के पत्तों को कलश के मुख पर रखें तथा अंत में उसे मिट्टी के छोटे पात्र से ढक दें। अब बिना छिला हुआ जटा हुआ नारियल ले लें। उसे आप लाल वस्त्र में लपेटकर मौली से बांध दें। नारियल को लाल वस्त्र एवं मौली से बांधने के पश्चात उसे उस कलश के मुख पर रख दें, जिसे द्वितीय चरण में तैयार किया गया था। अंत में इस कलश को उस पात्र के मध्य में स्थापित करें जिसमें अन्न को रोपित किया गया था। अब यह कलश देवी दुर्गा के आवाहन के लिए उपयुक्त हो गया है। देवी दुर्गा का आवाहन करते हुए उनसे पूजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें तथा देवी माँ से 9 दिवसीय इस अनुष्ठान के समय कलश में निवास करने का अनुरोध करें। अब 5 प्रकार की पूजन सामग्रियों को समाहित करके उसके द्वारा पूजन करें। सर्वप्रथम कलश तथा आवाहन किए गए सभी देवताओं के निमित्त दीप प्रज्वलित करें। दीपदान के उपरांत कलश को धूप, पुष्प तथा इत्र अर्पित करें। अंत में नैवेद्य के रूप में कलश को फल एवं मिष्ठान अर्पित करते हुए पंचोपचार पूजन का संपन्न करें। इसके बाद सभी नवग्रह देवताओं को सबको अभिमंत्रित करके फिर भोग चढ़ाकर पूजन करने के पश्चात आप दुर्गा सप्तशती पाठ जिसे कर रहे हैं उसे पहले एक स्थान दें। उस पर भी आप अक्षत फूल देकर उसकी भी आरती उतारें और उस तत्पश्चात आप उसे पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ रसपान करने के लिए 22 तारीख से आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरे नोटिफिकेशंस पहुँच सके। धन्यवाद।